हूँ वह जगा हुआ था जोहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, है के दिन दिन हुंकारों से, भीषण धनु टंकारों से, कोलाहल मच गया भयंकर मेवाड़ी ललकारों से। मां शारदा को नमन करते हुए शुरू करता हूँ। वीररस के कविराज श्याम नारायण पांडे की रचित रचना, जिसका नाम लेने से रोम रोम में वीरता का शौर्य का अद्भुत संचार होता है, क्योंकि इस रचना को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है जैसे वो दृश्य हमारे सामने घटित हो रहा है। हर एक पंक्ति उस सदृश्य को हूबहू प्रकट करने में सफल है। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पावन महाकाव्य हल्दी घाटी की। बॉलीवुड में वो बात नहीं कि वो प्रताप को प्रताप के उसी अंदाज में पेश कर सके, पर कविराज ने दशकों पहले प्रताप को प्रताप के उसी रौद्र अंदाज में प्रस्तुत किया है कि जिसे सुनकर हर भुजा प्रताप बन जाए और हर आंख हल्दी घाटी बन जाए। तो उसी लेखनी को प्रणाम करते हुए शुरू करता हूँ। वंडोली है यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीरथ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर, हाँ यहीं हुआ था सूर्य अस्त चला, यहीं से तिमिर हो गया अंधकार में जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पेट पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वह जगा हुआ था जोहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, सुनता हूँ स्त्री थी अंगड़ाई अरी के अत्याचारों से, सुनता हूँ वह गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना, सजी हुई है मेरी सेना, पर सेनापति सोता है उसे जगाऊंगा, विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरित्रामृत की व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीतों में गाऊंगा बलहीनों की, आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी की रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो, पाठक तुम भी सुनो, आंखों में पानी भरकर होती है आरंभ कथा, अब बोलो मंगल कर शंकर विहंस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघट पट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवटें, परियों से उतरी रवि किरणें घुली मिली रज कण कण से खिलने लगे कमल दिन करके स्वर्णिम करके चुंबन से, मलिया नील की मृद झोंकों से उठी लहरियां सरसर में, रवि की मृदुल सुनहली किरणें लगी खेलने निर्झर में, फूलों की सांसों को लेकर लहर उठा मारुत वन कुसुम पंखुरियों के आंगन में थिरक थिरक अली के नर्तन। देखी रवि में रूप राशि निज ओसों में, लघु दर्पण में रजत रश्मियां फैल गई गिरी अरावली के कण कण में, इसी समय मेवाड़ देश की कटारियां खनखना उठी, नागिन सी डस देने वाली तलवारें झंझना उठी, धारण करके सरिया बानों हाथों में ले ले भाले, वीर महाराणा से ले खिल उठे बोले भाले भाले। विजय दशमी का अवसर था, उत्सव के बाजे बाजे चले, वीर आखेट खेलने उछल पड़े ताजे ताजे, राणा भी आखेट खेलने शक्ति सिंह के साथ चला, पीछे चरण वंश पुरोहित भाला उसके हाथ चला, भुजा फड़कने लगी वीर की अशकुन जतलाने वाली, गिरी तुरंत तलवार हाथ से पावक बरसाने वाली, बतलाता था यही अमंगल बंधु बंधु कारण होगा, यही भयावह रण ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। ऐसा उनकी परवाह ने की, वह आज न रुकने वाला था, अहो हमारी स्वतंत्रता का झंडा झुकने वाला था। घोर विपिन में पहुंच गए कातरता के बंधन तोड़े, घोर विपिन में पहुंच गए कातरता के बंधन तोड़े, हिंसक जीवों के पीछे अपने अपने घोड़े छोड़े, भीषण वार हुए जीवों पर तरह तरह के शोर हुए, मारो ललकारों के रव जंगल में चारों ओर हुए, चीता यह वह बाघ शेर वह शोर हुआ, आखेट करो छेको छेको हद रक्त ले निज बरछे को भेंट करो, लगा निशाना ठीक हदे में रक्त पगा जाता है वह, चीते को जीते जी पकड़ो रिंच बगा जाता है वह, उड़े पंखेरु भाग गए मृग भैंसे सिसक सियार भगे, क्षण भर थमकर भगे मत गज हरिण हार के हार भगे, नरम हदे कोमल मृग छोने डोक रहे थे इधर उधर, एक प्रलय का रूप खड़ा था मेवाड़ी दल गया जिधर, किसी कंदरा से निकला है झाड़ी में फंस गया कहीं, दौड़ रहा था दल दल में धंस गया कहीं, लचकीली तलवार कहीं पर उलझ उलझ मुड़ जाती थी, टाप गिरी गिरी कठिन शिक्षा पर चिंगारी उड़ जाती थी, है के दिन दिन हुंकारों से भीषण धनु टंकारों से, कोलाहल मच गया भयंकर मेवाड़ी ललकारों से, है के दिन दिन हुंकारों से भीषण धनु टंकारों से, कोलाहल मच गया भयंकर मेवाड़ी ललकारों से। एक केसरी सोता था वन के गिरी गहन के अंदर, रोवों के दुर्गंध हवा से फैल रही थी इधर उधर, सिर के केसर हिल उठते हवा झुरकती थी झुरझुर, फैली थी टांगे अवनी पर नासा बसती थी घुरघुर, निश्वासों के साथ लार थी गलफर से चुप्पी तरतर, खून सने तीखे दांतों से मौत कांपती थी थरथर, अंधकार की चादर ओढ़े निर्भय सोता था नाहर मेवाड़ी, जनमृग्या से कोलाहल होता था बाहर, कल कल से जग गया केसरी अलसाई, आंखें खोली झुलसाया कुछ घुर्राया, जब सिनु शिकारी
शिकारी की बोली। जब सुनी शिकारी की बोली पर घुर्राता पुनः सो गया नाहर, वह आज़ादी से तनिक न की परवाह किसी की, रचक डरा न वादी से। पर कोलाहल ललकारों पर ललकारें उनके कानों में पड़ती थी, ललकारों पर ललकारें। सो न सका, उठ गया क्रोध से अंगड़ा कर तन झाड़ दिया, हिलस उठा गिरी घर जब नीचे मुख कर चिंधाड़ दिया।